आप सभी साथियों को जय हिंद। मेहनत पूरा करने के बाद, जितोड़ करने के बाद, परिश्रम कठिन करने के बाद कुछ ऐसे लोग समाज में जब उस मेहनत के ऊपर सारा का सारा पानी फेर देते हैं तो बुरा तो लगता ही है, गुस्सा भी आता है। लेकिन जो गलत हुआ है उसको और ज्यादा संरक्षण न दे करके जो गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश हम सब लोगों के माध्यम से होनी चाहिए। और ये कौन कर सकता है, ये सुधार कौन कर सकता है? तो भाई जिसका पेपर लीक हुआ है वो कर सकता है, यानी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है। बिहार सरकार की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन ले। लेकिन ये आवाज कैसे पहुंचेगी सरकार तक? क्योंकि सरकार को क्या दिक्कत है, सरकार तो बनी गई है, कभी इस नाम से कभी उस नाम से सरकार तो बन गई है। लेकिन उस सरकार से उम्मीद जिन युवाओं को थी उन्हीं युवाओं के साथ फिर से एक बार आपके धोखा हुआ है। और कैसे धोखा हुआ है भाई? तो आप सब लोगों को पता है कि हम लोगों ने पूरे जी जान से बीपीएससी 3.0 के लिए, टीआरई 3.0 के लिए पूरे अध्ययन मंत्री परिवार ने रोहित सर के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से हमने अपने बब्बर शेर और शेरनियों के लिए मेहनत कराया। लेकिन क्या हुआ, बच्चे उधर एग्जाम सेंटर में हॉल में पेपर दे रहे थे और इधर उस पेपर के एक दिन पहले वाली रात को एक जगह पे बैठा के 300-400 लोगों को प्रॉपर तरीके से जो पेपर आया हुआ है उसको पहले से रटाया जा रहा था। अब इसका मतलब क्या है कि पूरे तरीके से कंपटीशन आपका क्या हो गया भाई? पूरे तरीके से कंपटीशन एकदम इतना खाई चौड़ा हो गया कि उसको पाटा नहीं जा सकता है। यानी एक बच्चा मेहनत करके जा रहा है, पूरे दिन रात एक लगन से मेहनत करके जा रहा है, और एक बच्चा बिना मेहनत के उसको बैठ करके रट करके आ गया, उसको पहले से पेपर मिल गया और वो जाकर के पेपर को दे रहा है। अब रोहित सर ने इस मुहिम की शुरुआत करी। सबसे पहले अध्ययन मंत्री के द्वारा, सबसे पहले रोहित सर के द्वारा, ये पूरा प्रूफ आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले पूरे के पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले इस बीपीएससी टीआरई 3.0 के पेपर लीक के सबूत सबसे पहले कौन लेकर के आए? रोहित सर लेकर के आए। और रोहित सर ने बताया कि बच्चों के मेहनत पे एक बार फिर से कुछ आपके ऐसे गलत लोगों ने आपकी उम्मीद पे पानी फेर दिया है। इसका मतलब कि गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो रोहित सर ने क्या बोला कि ठीक है, इसके बात को सरकार तक पहुंचाई जाए, आवाज को उठाई जाए। रोहित सर ने बोला कि 11 बजे हम सब लोग मिलकर के, पूरा का पूरा भारत मिलकर के ये आपके ट्रेंड चलाएगा बीपीएससी _ टीआरई _ री एग्जाम। सुबह में 11 बजे का टाइम दिया। सब लोगों ने मिलकर के संपूर्ण भारत की छात्र शक्ति, पूरे की पूरे आपकी शिक्षक की कम्युनिटी है, सब लोगों ने मिलकर के इस न्यूज को ट्रेंड कराया। और प्रतिफल यह हुआ कि अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं यह बात सरकार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा है, ये अभी का लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। जब मैं आपको वीडियो ये बना रहा हूं, ये स्क्रीनशॉट 4:11 बजे यानी 4 PM पे हमने स्क्रीनशॉट लिया है। और ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि पूरे के पूरे भारत में ये ट्रेंडिंग इन इंडिया क्या ट्रेंड कर रहा है? तो बिहार सरकार ट्रेंडिंग विद पेपर लीक, ट्रेंडिंग विद #बीपीएससी टीआरई री एग्जाम। इसका मतलब है कि जो गलत हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई सरकार करने की, उस तक आवाज पहुंचनी चाहिए। लगभग हमारी आवाज पहुंच गई है, बस सरकार का एक नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है, हम इसको कैंसिल करते हैं और री एग्जाम का डेट हम बताते हैं। लेकिन जब तक यह सरकार का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, तब तक आपको पीछे नहीं हटना है। #X पे जाके ट्विटर पे बीपीएससी कैपिटल लेटर में _TRE _ री एग्जाम आपको क्या करना है? जाकर के वहां पे ट्वीट करना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं ट्वीट। और ये हमारी जीत है, एक नंबर पे ये ट्रेंड करना, ये पूरी की पूरी छात्र शक्ति, ये एकता, ये शिक्षक कम्युनिटी की एकता की जीत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के उन सभी टीचर्स कम्युनिटी, उन सभी के सभी जो आपके सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो सारी के सारे विपक्ष के नेताओं को, सबको आह्वान करना चाहता हूं कि सब लोग युवाओं की मदद कीजिए, युवाओं का साथ दीजिए, बढ़ चढ़ करके हम सब लोगों के साथ खड़े होइए। जो गलत हुआ उसके खिलाफ में आवाज उठाइए। और सरकार से एक ही मांग है कि बीपीएससी टीआरई री एग्जाम यानी जो गलत हुआ है उसके ऊपर संज्ञान लीजिए, कार्रवाई कीजिए और नया डेट आप यथाशीघ्र बताने का प्रयास कीजिए। तो ये सब लोगों की एकता का प्रतिफल। तो जिस तरीके से यूपी पुलिस में यूनिटी दिखाई गई पूरे यूट्यूब टीचर्स कम्युनिटी, ऑफलाइन ऑनलाइन कम्युनिटी के माध्यम से, जिस तरीके से आरओ के लिए दिखाई गई, टीचिंग एग्जाम में भी उसी तरीके से यूनिटी को दिखाना पड़ेगा। और सब लोगों को एक साथ मिलकर के, एक एक छात्र,
एक एक आपके शिक्षक, एक एक पेरेंट्स, सब लोग मिलकर के, क्योंकि इन सब लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल है। सब लोग #BPSC TRE एग्जाम, जो कि इंडिया में 1 नंबर पे आपके ट्रेंड कर रहा है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपके अध्ययन मंत्र का और स्पेशली आपके रोहित सर का, जिनके द्वारा प्रॉपर तरीके से प्रूफ आपको दिखाया गया, प्रॉपर तरीके से सबूत आपको दिखाया गया। और सर के द्वारा जब सर पेपर एनालिसिस करने जा रहे थे तो उसी समय सर के द्वारा ये पूरी बात बता दी गई थी कि पेपर ये लीक हो गया है। तो आप सब लोग क्या कर सकते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कर सकते हैं और रोहित सर को आप लोग टैग कर सकते हैं @रोहित वैद्यवान आपके 25, जैसे R कैपिटल रहेगा V कैपिटल रहेगा। तो ये स्क्रीनशॉट, ये हम सब लोगों की उम्मीद का प्रतीक है, हम लोगों की जीत का प्रतीक है कि हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हमें जरूर न्याय मिलेगा। और अध्ययन मंत्र परिवार रोहित सर पूरे तरीके से आप लोगों के साथ इसमें है। आप सब लोग लगातार ट्वीट करते रहिए, एक एक लोग मिलकर के इसमें सब कुछ पीछे छोड़ करके छात्रों के लिए, छात्र हित में बात करने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। तो जल्दी से ये री एग्जाम का डेट आ जाए, जो गलत किए उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कार्रवाई हो, और सरकार को यह भी एश्योर करना चाहिए कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो इस डर में वो मेहनत ना करें कि हम पेपर देने जाएंगे तो कहीं लीक ना हो जाएगा। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात ये मैं लेकर के आया था कि हम सब लोग उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इंडिया में नंबर 1 पे बिहार सरकार ट्रेंड कर रहा है पेपर लीक BPSC TRE एग्जाम। आप सभी इस सेशन के नीचे ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अध्ययन मंत्र और पूरे तरीके से रोहित सर आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथ।